गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर क्या होती है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है कि एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना एयर के हम सरवाइव नहीं कर सकते। हम सांस लेते हैं तो वो एयर की प्रेजेंस की वजह से ही। आपको पता है कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो सब विदाउट एयर सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे है हमारे लिए खाना, पानी सब जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए एयर भी बहुत जरूरी है। वी कांट सरवाइव विदाउट एयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एयर, हम एयर को फील नहीं कर हम एक एयर को फील कर सकते हैं, हम एयर को देख नहीं सकते। वी कांट सी इट, वी कांट सी इट, वी ओनली फील इट। हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास हवा है, हम उसको देख नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर जो है वो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। अब वो एक सरफेस है, पूरे हमारे पूरी जो अर्थ है उसके ऊपर एक सरफेस की तरह फैला हुआ है। तो यही एयर की जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ एयर ऑन अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं इसको हम? एटमॉस्फेयर। सरफेस ऑफ एयर ऑन अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के फाइव मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड इज मीजोस्फियर। फोर्थ आपका आ जाएगा थर्मोस्फियर। और लास्ट इज एक्सोस्फियर, जिसे हम आइनोस्फियर भी कहते हैं। तो जो आपका फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, आपको पता है कि जब हम सरवाइव करते हैं, जितने भी बायोम है हमारी, जितने भी जो हमारी बायोस्फीयर है वो किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? ट्रोपोस्फियर में। वो सारी बायोस्फीयर हमारी ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करती है। हम रहते हैं किसमें? ट्रोपोस्फियर में। जितने भी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। इसी लेयर में ही में क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। वेदर चेंज होते हैं, हमें पता लगता है कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो रही है। तो ये सब मौसम जो है हमें कहाँ पता लगता है? ट्रोपोस्फेयर में। वेदर चेंजेस जो है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही दिखाई देता है। वेदर ऑल्सो चेंजेस इन दिस लेयर। और किसी लेयर में ये सारी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। तो स्ट्रेटोस्फियर आपकी ये जो हमारी अर्थ की सेकेंड लेयर है, एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है। तो ये सेकेंड लेयर में आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है हमारी, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है। जितने भी एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर। जितने भी एरोप्लेन्स है वो इसी लेयर में फ्लाई करती हैं। और आपको पता है कि ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ही हार्मफुल लेयर है। हार्मफुल लेयर है ये।
हमारे लिए जितनी अच्छी है, जितनी प्रोटेक्टिव है, उतनी ही हमारे लिए नुकसानदायक है। जितना ये हमें बचाती है उतना ही ये हमें नुकसान करती है। अगर यही लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती, क्योंकि ओजोन लेयर जो है उसकी कंपोजिशन होती है O3, और O2 जो है ये ऑक्सीजन है जिसे जिससे हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्वांटिटी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए जहरीली बन जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती हैं। तो जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में आती हैं तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोस्फेयर की। थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, मीजो मतलब बीच का, मध्य मंडल भी कहते हैं इसको हिंदी में। इट इज द थर्ड लेयर। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये थर्ड लेयर है। और मीजोस्फेयर की हम बात कर रहे थे, तो इट इज द थर्ड लेयर एंड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये बहुत ठंडी होती है, और आपको पता है कि जितने भी मेटियोर्स हैं ये जब हमारी अर्थ बॉडी में, अर्थ के अंदर एंटर करते हैं तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, या तो यहीं पे ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो वो होती है, स्पीड होती है, वो बहुत ही तेज होती है। और जैसे ही वो इस लेयर में आते हैं तो वो बर्न कर जाते हैं अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। मीजोस्फेयर जो है ये मेटेओर्स को खत्म कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर, जैसा कि आपको पता लग रहा है, थर्म थर्म मतलब हीट, तो आप नाम से ही पता लग गया कि इट इज द हॉटेस्ट लेयर। इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं थर्मोस्फेयर। ये बहुत ही पतली होती है, वेरी हॉट एंड वेरी थिन, बहुत ही पतली और गर्म होती है। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर में मूव करती हैं। सैटेलाइट्स मूव इन देयर ऑर्बिट इन दिस लेयर। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में इसी लेयर में मूव करती हैं। हमें मून दिखाई देता है तो वो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है, वो यहीं से हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जोस्फेयर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जोस्फेयर की। तो जो एग्जोस्फेयर है, एक्सो मतलब बाहर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम कहते हैं एग्जोस्फेयर। आउटर मोस्ट लेयर या अपर मोस्ट लेयर कह सकते हैं इसको, आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट, क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर जो है वो एग्जोस्फेयर कहलाती है। इसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। अगर हम इस लेयर में पहुंच जाते हैं तो ये लेयर जो है ये हमें पूरी स्पेस में लेके चली जाती है। तो पहला लेयर है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। जो मून है वो हमें किस लेयर में मिलता है? थर्मोस्फेयर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर की। कंपोजिशन ऑफ एयर, आपको पता है कि हमारी एयर में बहुत सारी चीजें हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। एयर मिक्सचर है, ना ही वो कोई एलिमेंट है, ना ही वो कोई कंपाउंड है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और सारी गैसेस हैं, अदर गैसेस, वाटर वेपर,
एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो आपको पता है कि जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, लाइफ सपोर्टिंग गैस। अगर हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। आपको पता है कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन की ही बहुत सारी ज़्यादा नीड हो रही है। एक मशीनरी आ गई है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को मेजर करती है और उससे बता देती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन काउंट कितना है, वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वो हमें बता देती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी है या हमारे अंदर ऑक्सीजन एप्रोप्रिएट अमाउंट में है। तो वो क्या है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीमीटर। और आप देखते हैं कि रोजमर्रा आजकल डेली आपको सुनने में आ जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वो जो कोरोना है, जो बीमारी है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेवल को ही गिरा देती है। तो इससे हम साफ पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल गिर रही है, तो भी वो आदमियों, जितने भी लोग मर रहे हैं वो इसी की वजह से मर रहे हैं। तो हमें साफ पता लग रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सरवाइव। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। आपको पता है कि जो चीजें जलती हैं उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करती है। ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प इन बर्निंग। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये दूसरे कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट होगा, तो अगर ये चीजें जलती रहेंगी तो बहुत सारी पूरी पृथ्वी को जला देंगी। अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, वो आग बुझाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बंद हो जाती है, कार्बन आग को बंद कर देती है। तो ऑक्सीजन है जितनी जरूरी है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए नेसेसरी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी लंग से, हम सांस लेते हैं लंग से। जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो गिल्स के थ्रू जो है सांस लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो दलदली एरिया में रहते हैं, वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है। तो जो अब इससे सब साफ पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर ही सभी लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं। सभी लिविंग बींग्स बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इज द सेकंड गैस, बट its amount in atmosphere is more than other gases. ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होती है। कितने? 78%। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ना ही कंबस्टिबल है और ना ही ये लाइफ सपोर्टिंग है। मतलब ना ही इसको हम सांस लेते हैं, ना ही ये जो है जलती है। लेकिन ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? जितनी भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें फूड नहीं मिलेगा। हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर से वही बात आ गई। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी गैसेस हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। आप सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो फिर वही बात है कि हमें फूड नहीं मिलेगा। और क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सफोकेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में हम सांस नहीं ले सकते। जितनी भी लिविंग बींग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड
जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। रिलीज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस जब हम छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में डेवलप होता है, फूड डेवलप होता है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो किसके, कार्बन की फॉर्म में होती है। जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है, जो हमारी बॉडी में होता है, सुक्रोज है हमारी बॉडी में, तो ये सारी जो है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कार्बन के प्रोडक्ट ही हैं ये। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ही मिलते हैं। All living things inhale oxygen and exhale carbon dioxide, and all other matter on burning requires oxygen and releases carbon dioxide। जितने भी मैटर्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि उनको जलाने में ऑक्सीजन हेल्प करता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, धुआं नहीं निकलेगा, तो वो चीज़ें बुझेंगी नहीं और क्या होगा, तबाही मच जाएगी, पूरा ही सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, नमी जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो होती है, वो किसकी वजह से होती है, वाटर वेपर्स की वजह से होती है। अगर वाटर वेपर्स नहीं होंगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की सरफेस ठंडी नहीं होगी, वो गर्माहट होगी, गर्म। आपको पता है कि सूरज की किरणें पृथ्वी तक आती है तो वो क्या करती है, वो गर्म करती है। लेकिन जो वाटर वेपर्स हैं वो उन्हीं कुछ ट्रेसेस में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं जो थोड़ी बहुत नमी रखती हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है, गर्माहट नहीं होती है हवा में। वो जो हम कह सकते हैं जो ब्रीज होती है, एक विंड होता है, एक ब्रीज होता है। ब्रीज मतलब सुनहरी हवा, जो अच्छी अच्छी मीठी मीठी हवा होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, ये वो इसी वाटर वेपर्स की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डस्ट एंड स्मोक की। डस्ट एंड स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जो धुआं है ये सब, ये निकलता है, जो चिमनियों से धुआं निकलता है, जो हम आग जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो इनके अंदर जो है ये सारी धुआं भी जाके हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। ये कई जगह इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखोगे वहां पे ज्यादा, तो वही क्या करता है, एयर पॉल्यूशन काज करता है। ये धीरे 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 ये जो स्मोक है, ये जब बढ़ जाती है, डस्ट पार्टिकल्स बढ़ जाती हैं, तो यही क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन काज करती हैं। फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एयर, क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं एयर की। तो आपको मैंने बताया कि एयर जो है हमारी हर जगह प्रेजेंट है, बिना एयर के हम सरवाइव नहीं कर सकते। एयर के अंदर भी वेट होता है, जब हम उसको मेजर करेंगे तो अपने आप ही हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक बॉटल ले रहे हैं, उसको सीधा अगर पानी में डुबाते हैं तो वो एक प्रेशर काज करती है, और उसके बॉटल के अंदर आपका पानी नहीं भर पाता है ना। आप एयर, जो वाटर है उसके अंदर भी एयर है, जब आप वाटर को मेजर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितनी क्वांटिटी में है। तो जो एयर है उसके अंदर प्रेशर होती है, हर चीज प्रेशर होता है, वेट होता है, सब उसके अंदर प्रेजेंट है। एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया, जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो भी एक तरह की गैस है ना, गैस है, तो उसको जिस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, तो एयर भी क्या है, वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आज के लिए इतना ही।